ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे. So it says a brass plate having surface area 200 centimeter square on one side is electroplated with 0.1 mm thick silver layers on both sides using a 15 ampere current. Find the time taken to do the job. Specific gravity of silver is given and its atomic weight is also given. Fine. So देखो हमारे पास एक प्लेट है, बेसिकली ब्रास का एक प्लेट है हमारे पास, कुछ इस तरह से होगा. एंड इस प्लेट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. इट मीन्स आपको एक सिल्वर का लेयर बनाना है. इस तरह से आपको सिल्वर का लेयर बनाना है टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे भी. अब देखो कि आपको एरिया गिवन है. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट, दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये जो थिकनेस होगी इस सिल्वर के लेयर की, दैट इज 0.1 mm. सो कैन यू फाइंड आउट कि कितना वॉल्यूम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड है इस लेयर को बनाने के लिए. दैट इज सिंपली एरिया इनटू थिकनेस. एरिया कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स 200 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस इज 0.1 mm. सो इट मीन्स 10 पावर -4 मीटर. सो दिस विल बी 2 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब. बट ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द लेयर ऑन द टॉप सरफेस, है ना. सेम लेयर आपको बॉटम वाली सरफेस पे भी बनानी है. सो उसके लिए भी आपको सेम वॉल्यूम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड होगा. सो एक्चुअली जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, और यू कैन से दोनों तरफ लेयर बनाने के लिए, दैट विल बी डबल ऑफ दिस. ये वाला जो वॉल्यूम है हमने टॉप वाली सरफेस के लिए निकाला है. सो डबल ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, है ना, बिकॉज नीचे वाली सरफेस के लिए भी सेम वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा. सो दिस विल बी 4 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया. क्या हम मास निकाल सकते हैं, कितना मास ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड होगा? दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम तो है, डेंसिटी के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 10.5. इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो देन आपको डेंसिटी मिल जाएगी. सो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी दैट इज 10500 इंटू वॉल्यूम इज 4 इंटू 10 पावर -6. सो यहाँ से कितना आ रहा है, दिस विल बी 420 इंटू 10 पावर -6. सो दिस विल बी 42 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम, राइट. सो यू कैन से 42 ग्राम्स. इतना मास ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए. ना अगर आप सिल्वर की बात करते हो देन सिल्वर के लिए जो ECE है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? Z इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय PF. आप देखो जो M है दैट इज द मोलर मास, P क्या है, वैलेंसी, एंड F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट. जो M होता है दैट इज द मोलर मास ऑफ सिल्वर. उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 107.9 ग्राम पर मोल. जो वैलेंसी है सिल्वर की दैट इज 1 इंटू फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए विच इज 96500. इसको अगर आप सॉल्व करोगे देन दिस वैल्यू विल बी क्लोज टू 1.118 इंटू 10 पावर -3 एंड दिस विल बी इन ग्राम पर कुलम. व्हाट डज इट मीन्स कि अगर हम 1 कुलम चार्ज यूज करते हैं देन जो सिल्वर का मास हमें मिलेगा that will be 1.118 into 10 power -3 gram, right. That is the meaning of Z, which is electrochemical equivalent. Now ये relation आपको पता होगा that M is equal to Z into Q. Like Z क्या है, जो मास आपको मिलेगा पर यूनिट चार्ज, अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको टोटल मास मिल जाएगा ना. व्हाट इज दैट, बेसिकली पर यूनिट चार्ज के लिए आपको कितना मास मिल रहा है. अगर आपने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया देन यू विल गेट द टोटल मास. सो एक्चुअली जो टोटल मास रिक्वायर्ड है दैट इज 42 ग्राम. 42 ग्राम ऑफ सिल्वर इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और Z की वैल्यू भी है हमारे पास, सो वी कैन फाइंड आउट कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा. मास इज 42
grams, that is equal to Z is 1.118 into 10 power minus 3 into charge. So यहाँ से हम पहले चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं. The value of charge will be 42 sorry so 42 divided by 1.118, how much is that? 37.56. so 37.56 और ये वहाँ जाएगा, so 10 power 3 कूलम, राइट. सो इतना चार्ज हमें रिक्वायर्ड है. जो करंट की वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 15 एम्पेयर. सो कितना टाइम लगेगा इस चार्ज को गेट होने में, बेसिकली इस चार्ज को एक्यूमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. द चार्ज इज 37.56 इंटू 10 पावर 3, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू टी. तो यहाँ से आप टी निकाल लो, that is 37.56 into 10 power 3 divided by 15. so ये कितना आएगा? तो डिवाइड करो 15 से, so 2.5 into 10 power 3, so 2.5 into 10 power 3, ये है सेकेंड में ना, 2500 सेकेंड्स. अगर आपको मिनट में चाहिए देन इसको आप 60 से फर्दर डिवाइड कर सकते हो. इफ आई डिवाइड इट बाय 60, ये कितना आएगा? 41.7. लाइक अब देखो मैंने क्या किया है, ये 2500 डिवाइडेड बाई 60 करोगे आप, सो 41.6, बेसिकली 41.6. दैट इज द आंसर यू आर गेटिंग. व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 41.6 minute, or you can approximately take it 42 minutes. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.